गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 12 में आपका स्वागत है। देखिए, अपना जो पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन हुआ है। 2021 और 22 का जो पाठ्यक्रम जो रहेगा वह एनसीईआरटी से संबंधित है। एनसीईआरटी में पाठ्यक्रम में 5 इकाइयाँ हैं। इसमें फर्स्ट इकाई है संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन ये आपके 7 अंक की रहेगी। इसमें आपके संबंध एवं फलन जो है वो 3 नंबर का है। इसमें 2 प्रश्नावली, पहली और दूसरी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये 4 नंबर की प्रश्नावली है। दोनों प्रश्नावली 7 नंबर की है टोटल। सेकेंड इकाई जो है वह है बीजगणित। इसमें 2 प्रश्नावली, एक तो मैट्रिक्स आव्यूह और एक सारणिक है। दोनों प्रश्नावलियाँ 5-5 नंबर की हैं। दोनों मिलाकर के 10 नंबर की हैं। ठीक है। तीसरी इकाई के अंदर कलन आता है। कलन 38 नंबर का है, जिसमें संततता तथा अवकलनीयता 8 नंबर की है। अवकलजों के अनुप्रयोग 6 नंबर के। समाकलन जो प्रश्नावली है, 7वीं प्रश्नावली समाकलन की, वो 12 नंबर की है। 8वीं है समाकलनों के अनुप्रयोग, वो 6 नंबर के हैं। अवकल समीकरण ये भी 6 नंबर के हैं। टोटल मिलाकर के ये 38 नंबर का है। 8 से 14, 14 और 26, 26 और 8, 32 और 46, कुल मिलाकर के 38 नंबर के है। इसमें चौथी जो इकाई है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, चौथे नंबर की जो इकाई है वह आपकी सदिश इकाई नंबर 4, सदिश और त्रिकोणमितीय त्रिविमीय त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति है। इसमें त्रिविमीय ज्यामिति में देखिए प्रश्नावली जो इसकी है 10वें नंबर की है, सदिश। सदिश है ये जो है आपके 14 नंबर की इकाई है। चौथी इकाई 14 नंबर की है। इसमें सदिश है 7 नंबर का। और त्रिविमीय ज्यामिति है 11वीं प्रश्नावली। त्रिविमीय ज्यामिति ये भी आपका 7 नंबर की प्रश्नावली रहेगी। इसमें 5वीं जो इकाई है, इकाई नंबर 5 रैखिक प्रोग्राम। रैखिक प्रोग्रामन ये आपकी 5वीं इकाई है। ये रहेगी आपकी 4 नंबर की। 4 अंक की है। 12वीं प्रश्नावली है ये। रैखिक प्रोग्राम 4 अंक की। इकाई नंबर 6 है। इसमें वह है आपके प्रायिकता। यह आपकी प्रायिकता का जो टॉपिक है वो है 7 नंबर का। 13वीं प्रश्नावली है प्रायिकता। 13
कुल मिलाकर के आपके जो है टोटल है 80 अंक का और 7 नंबर की प्रायिकता की प्रश्नावली रहेगी। 13 प्रश्नावलियां हैं पूरी, जिसमें चौथी इकाई में है सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति ये दोनों प्रश्नावलियां हैं जो 7-7 अंक की हैं। 10वीं और 11वीं। 5वीं जो प्रश्नावली देखिए प्रोग्रामर, ये 4 नंबर की है। एक प्रश्नावली है 12वें नंबर की है और प्रायिकता ये 7 नंबर की प्रश्नावली है। दोनों मिलाकर के कंप्लीट 80 नंबर का तुम्हारा पाठ्यक्रम है। इसमें अब अपन बात करें तो अपन यहाँ पर दूसरी इकाई की तीसरी प्रश्नावली है आव्यूह, इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। आव्यूह मैट्रिक्स तीसरी प्रश्नावली जो है आपकी 3.1 आव्यूह। आव्यूह वाली मैट्रिक्स है। देखिए आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की परिभाषा की बात करें अपन। आव्यूह क्या है कि आपको कोई संख्या दे दी जाए या स्टूडेंट्स दे दिए जाए, उनको अपन पंक्ति और कॉलम में खड़े करते हैं, पंक्तियां बनाते हैं और पंक्तियों में उनको बिठाने पर जो व्यवस्था जो रहती है, सुव्यवस्थित जो प्रकार रहता है, उसको क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। इसकी परिभाषा है mn संख्याओं को, mn ये पूरी एक संख्या है, संख्याओं को m पंक्ति और n स्तंभों, m पंक्ति और n स्तंभों में आयताकार सारणी में आयताकार mn संख्याओं को m पंक्ति और n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना व्यवस्थित करने पर प्राप्त निकाय आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। देखिए इसमें जैसे कि बात करें अपन कि mn संख्याएं हैं, mn संख्याएं दे दी आपको जाए और उनको m पंक्ति और n स्तंभों में, जैसे A1 आव्यूह कैपिटल अंग्रेजी अक्षरों से लिख करते हैं, A1 A2 पहली पंक्ति दूसरी, ऐसे लिखते चले तीसरी डॉट एमवी पंक्ति। ऐसे अपन यहाँ पर स्तंभों की बात करें तो इसका जो है 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है और पहला स्तंभ। ऐसे अपन 1 2 दूसरा स्तंभ, 1 3 तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति, ऐसे डॉट डॉट पहली पंक्ति nवां स्तंभ,
क्रम, nवां क्रम का है स्तंभ। इसमें दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे डॉट डॉट, mवीं पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे यहाँ पर दूसरी तो पंक्ति है और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ, ऐसे अपन इनको व्यवस्थित करें तो mवीं पंक्ति और तीसरा स्तंभ होगा। इस तरीके से पहली दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति है nवां स्तंभ है, और mn एक कोई आयु है mवीं पंक्ति और nवां स्तंभ, mn m पहले और n बाद। इस तरीके से यदि पंक्ति mn कोई संख्याएं हैं उनको पंक्ति के रूप में और स्तंभ के रूप में लिख करके जो बड़े कोष्टक के अंदर प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार के बने हुए निकाय को क्या कहते हैं अपन? आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स का अपन बात करें कि आव्यूह को अपन पहले नंबर पर उठा के लिख लें। आव्यूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षर A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल T, डॉट डॉट, कैपिटल X, कैपिटल Y और Z से व्यक्त करते हैं। से व्यक्त करते हैं। अब इसमें m पंक्ति और n स्तंभ है। m गुणा n ये क्या कहलाता है? आव्यूह की कोटि। इसको क्या बोलते हैं? आव्यूह की कोटि। नंबर सेकंड डाल करके लिखें इसमें। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। तो यहाँ m पंक्ति सीधी भाषा में लिखें तो पंक्ति की जो संख्या है और स्तंभों की संख्या, पंक्ति गुणा स्तंभ, या फिर यहाँ पर m पंक्तियां और n स्तंभ है। पंक्तियों और स्तंभों का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? कोटि कहलाती है। या फिर सीधी सी भाषा में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा करके ऐसे लिखते हैं। ये आव्यूह का क्रम यह क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आव्यूह के अंदर संख्याओं की बात करें, अवयवों की संख्या कितनी है, इसी आव्यूह में अवयवों की संख्या का मालूम करें। देखिए इसी में है तो चल रहा है अपना तीसरी है आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या प्राप्त करनी हो तो पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। यह सीधी सी बात है, m गुणा n बराबर mn। इससे गणित कहते हैं। नंबर 4 बात करें आव्यूह की। आव्यूह को व्यापक रूप में आप एक कोई आव्यूह है जिसमें इस तरीके से व्यक्त करते हैं I और J, m गुणा n। I पंक्तियों की संख्या है, कौन सी पंक्ति है, और J स्तंभों की संख्या है। I यहाँ पर I का मतलब है पंक्ति का क्रमांक,
पंक्ति का क्रमांक और जे का मतलब है स्तंभों की संख्या। स्तंभ का क्रमांक, स्तंभ की क्रमांक को व्यक्त करता है, प्रत्येक अवयव को व्यक्त करता है। यहाँ पर आई, जे और आई का मतलब होता है पंक्ति का क्रमांक, किस नंबर की पंक्ति है। जैसे इसकी बात करें तो ये पहले जो एक लिखा हुआ है ये पंक्ति का क्रमांक है कि पहली पंक्ति है, और ये जो दो लिखा हुआ है वो स्तंभ का क्रमांक है। तो आप जब भी लिखेंगे पहले पंक्ति का क्रमांक फिर स्तंभ। ये अवयव को व्यक्त करता है व्यापक रूप से। अवयव जो होता है इस तरीके से बड़े कोष्ठक के अंदर ऐसे लिखा गया है, कॉपी है, इस प्रकार से अवयव को व्यक्त करते हैं व्यापक रूप से। व्यापक का मतलब होता है आई का मतलब आई की संख्या प्राकृत संख्याओं में से 1 2 3 4, ऐसे ही स्तंभों की संख्या जे भी प्राकृत संख्याओं में से 1 2 3 4 5, इस तरीके से प्राकृत संख्याएं होंगी mn तक। ठीक है, यहाँ पर ये अवयव कहलाता है। अवयव को अपन ये जो बड़े कोष्ठक के अलावा इनसे भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अवयव है तो दो लाइनें खींचेंगे, इधर ए बी सी डी, इधर की तरफ भी दो सीधी खड़ी लाइन, इस तरीके से भी आप व्यक्त कर सकते हैं। और एक आपका जैसे ये है इस तरीके से छोटे कोष्ठक की तरह -a b c, इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन साधारणतः जो अपन उपयोग करेंगे वो बड़े कोष्ठक के अंदर ही अवयव को लिख करके उपयोग करते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर अवयवों के प्रकार। अवयवों के प्रकार, अवयवों के प्रकार पढ़ेंगे। अवयव के प्रकार। Type of matrix, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्सों के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें है पहला है पंक्ति अवयव, रो। फर्स्ट है पंक्ति अवयव। ठीक है, पंक्तियों को अपन आर से व्यक्त करते हैं। पंक्ति अवयव का मतलब क्या है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उस अवयव को क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। वह अवयव शब्द से स्पष्ट है, पंक्ति अवयव। तो लेकिन वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। पंक्ति अवयव कहलाता है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। इसका क्रम व्यापक रूप से देखें तो फर्स्ट इंटू एन का मतलब एक ही पंक्ति होगी और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, एन का मतलब प्राकृत संख्या है। इसका क्रमांक 1 गुणा एन होता है, मतलब पंक्ति जो एक होगी और स्तंभों की संख्या एन का मतलब कितनी भी हो सकती है प्राकृत संख्याएं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लें एक कोई अवयव है a
बी सी स्मॉल डी, ये है। तो पहली पंक्ति स्तंभ कितने, 1 2 3 4, 4 स्तंभ। इस प्रकार का यदि कोई आव्यूह है तो उसका पंक्ति आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह। नंबर 2 है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसका क्रम कोटि एक ही बात है। इसकी जो क्रम की कोटि होगी वो m गुणा 1, मतलब पंक्तियों की संख्या m क्या है, प्राकृत संख्या है, n बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट m तक होगी, तो कितनी हो सकती है, और स्तंभ केवल क्या होगा, एक फिक्स है स्तंभ, तो वो आपका स्तंभ आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल लें अपन, जैसे बी कोई आव्यूह है 1 2 -1 3, ये आपका स्तंभ आव्यूह है। इसको पंक्तियों की संख्या पहले लिखते हैं, हमेशा यहाँ लिखते हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, 4 तो पंक्ति हैं। स्तंभ कितना है, केवल एक। ये आपका स्तंभ आव्यूह कहलाता है। क्या कहेंगे इसे, स्तंभ आव्यूह कहते हैं।